हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक फ्री फॉल, और इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्या होता है? ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, और हमने अच्छी तरीके से समझा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री फॉल क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के साइड में गिरना स्टार्ट कर देता है। तो इस बॉडी की मोशन को, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चों, जब फ्री फॉल होगा ना तो उस पे केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही अप्लाई होता है। ठीक है, और कोई फोर्स वहां पे अप्लाई नहीं होता। स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा, मतलब कि कुछ हाइट से अगर ड्रॉप करेंगे हम, वो अर्थ के साइड में गिरना स्टार्ट करेगा, तो हर एक सेकंड पे उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी ना वो चेंज होगी। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हर एक सेकंड चेंज होगा, और मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी। और जब बच्चों वेलोसिटी चेंज होती है तो आप सभी को पता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहां भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हम उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो फ्री फॉल क्या होता है थोड़ा सा लिख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls from a height towards the earth, under the influence of gravitational force, then the motion of the object is called as free fall। ठीक है बच्चों, यहां पे मैंने बताया कि जब फ्री फॉल होता है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी मींस किसके किसके बीच में रिलेशन की बात करेंगे हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये सभी आप पढ़ चुके हो, प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वहां पे आप जाके वीडियो देख सकते हो। F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, न्यूटन सेकेंड लॉ आपने पढ़ा है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहां पे बच्चों जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम ए को किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, स्मॉल जी से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू एम जी। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, m से m यहां से क्या होगा, उड़ जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, g इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कैपिटल G और स्मॉल g के बीच में जो रिलेशन आ रहा है ना, दैट इज g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन में आर स्क्वायर। बच्चों यहां पे कैपिटल M क्या है, ये है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इसकी यूनिट भी वही होगी जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों यहां पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ना, वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी तो केवल और केवल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, अर्थ के मास पे और अर्थ की रेडियस पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे ये डिपेंड ना करेगी बच्चों। ठीक है, और इस बात को गैलीलियो चाचा ने भी क्या किया, प्रूफ कर दिया। उन्होंने क्या किया, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि कहां पे है, इटली में है। उन्होंने दो स्टोन लिए जो कि डिफरेंट मासेस के थे, और उसको उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। गिराने के बाद वो ये देखते हैं कि वो दोनों ही स्टोन सेम टाइम में ग्राउंड को टच करते हैं, सेम टाइम में दोनों डिफरेंट मासेस के स्टोन ग्राउंड को टच करते हैं। वहां से ये प्रूफ होता है बच्चों कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे अगर डिपेंड करती तो उन दोनों ही स्टोन का जो मास था ना वो डिफरेंट था, और दोनों को सेम टाइम ना लगता ग्राउंड पे पहुंचने में। ठीक है, तो वहां से ये बात भी प्रूव हो जाती है। बच्चों ये जो स्मॉल g की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको क्या ले लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है। ठीक, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, सारी वैल्यूज यहां पे पुट अप कर देंगे। g इज इक्वल टू क्या है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, और m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और अर्थ का मास क्या होता है बच्चों 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, अपॉन में अर्थ की रेडियस होती है बच्चों 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी z इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये g की वैल्यू होती है। ठीक बच्चों, ये जो स्मॉल g की वैल्यू है 9.8, वो प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंज होती है। अगर हम अर्थ के सरफेस पे रहेंगे तो g की वैल्यू ना तो डिक्रीज होगी ना तो इंक्रीज होगी, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अर्थ के अंदर घुसेंगे, मतलब कि नीचे जाएंगे ग्राउंड में,
अंदर जाएंगे तो क्या होगा, अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी क्या होगी, जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है। और बच्चों जो इक्वेटर रेडियस होती है, इक्वेटर रेडियस वो होती है इतनी होती है। ठीक है, और भी पॉइंट में कुछ वैल्यू है मुझे याद नहीं है। और जो पोलर रेडियस होती है बच्चों, पोलर रेडियस वो होती है ठीक है, वो ये होती है। इसमें भी पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू है जो कि मुझे अगेन याद नहीं है। ठीक है, बहुत डीप नहीं जा रहे हम। तो इक्वेटर रेडियस ये होती है और पोलर रेडियस ये होती है। अब किसी किसी को लग रहा होगा कि सर जी ये सब का बतावत है, कुछ पल्ले नहीं पड़त बा। स्टूडेंट्स इसका काम है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ इसका मतलब है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है। बच्चों जो इक्वेटर रेडियस होती है वो ये होती है और जो पोलर रेडियस होती है वो ये होती है। ठीक। अब बच्चों इक्वेटर पे जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी, इक्वेटर पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। और पोल पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्योंकि पोलर रेडियस क्या है, इक्वेटर रेडियस के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम है। ठीक। अब बच्चों यहां पे ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, G इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, यहां पे आप देख पा रहे होगे कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी ना, वो रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है। डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर ये क्या है, रेडियस डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर है बच्चों इसका। ठीक, मतलब अगर रेडियस ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और रेडियस किस केस में ज्यादा है, इक्वेटर पे ज्यादा है तो इक्वेटर पे वैल्यू क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। और रेडियस किस केस में कम है, पोल पे कम है तो पोल पे जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात ये। स्टूडेंट्स एक बात और, जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स के, मतलब मोशन वाले चैप्टर में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा पढ़ा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़ा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो जब हम यहां पे बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, फ्री फॉल की, तो यहां पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी थोड़ा सा। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां पे s क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट हो जाएगा। ठीक है, हाइट हो जाएगी। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। ठीक है, ये सारी इक्वेशन इस वाली इक्वेशन से रिप्लेस हो जाएंगी जब हम बात करेंगे किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक बात और बच्चों यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, अगर हमने क्या करा, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो क्या होगा, g की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। g की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और अगर डाउनवर्ड फेंका हमने, ऊपर से नीचे फेंका, और ऊपर से नीचे फेंकने में होगा क्या, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, फ्री फॉल की। और फ्री फॉल के केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है। ठीक है, आता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, डाउनवर्ड के केस में क्या हो जाएगा, जो g की वैल्यू होगी ना बच्चों, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर ऊपर फेंकेंगे तो g नेगेटिव, नीचे फेंकेंगे तो g
पॉजिटिव, ठीक है। उसी के हिसाब से यहां पे हम g की वैल्यू रखेंगे, ठीक। अब अगर क्वेश्चन में बोला कि किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, जैसे ही अपवर्ड की बात करेगा ना, g की वैल्यू तुरंत ही इक्वेशन में हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव। और अगर बोला कि कुछ हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में ड्रॉप करने का मतलब डाउनवर्ड में आएगी, तो g क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। A cricket ball is dropped from a height of 20 meter. Calculate the speed of the ball when it hits the ground. Calculate the time it takes to fall through this height. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ए वाले पोर्शन पे चलते हैं। ए वाले पोर्शन में क्या कह रहा है बच्चों, हमको स्पीड कैलकुलेट करनी है जब वो बॉल क्या करता है, क्रिकेट बॉल ग्राउंड को टच करती है, ठीक है, हिट करती है, ठीक। तो बच्चों यहां पे हाइट की वैल्यू है हमारे पास कितनी, h इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया है, g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये क्या है, गिवन है अपने पास, ठीक है। अब बच्चों यहां पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, कौन सा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। अभी हमने बात करी कि जब भी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो वहां पे a को g से और s को h से रिप्लेस कर देंगे, तो हमने ये वाला यहां पे इक्वेशन यूज कर दिया। अब बच्चों यहां पे g पॉजिटिव होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्री फॉल होगा, ठीक। तो यहां पे हाइट दिया है, g दिया है और u नहीं पता हमको और v यहां पे निकालनी है, ठीक है। जब वो क्रिकेट बॉल ग्राउंड को हिट करती है, टच करती है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी निकालनी है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, कैसे, जब फ्री फॉल करेगा तो फ्री फॉल केस में क्या होता है, जहां से गिरा रहे हैं हम बॉडी को वहां पे केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, ठीक है, और कोई फोर्स वहां पे काम नहीं करेगा। तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया, वेलोसिटी थोड़ी ना दिया मैंने, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या कर रही है, ग्राउंड की तरफ जा रही है, अर्थ की तरफ जा रही है, मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी है इसको, वेलोसिटी इसकी यहां पे क्या है, 0, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है बच्चों, 10 है और हाइट कितनी है बच्चों, 20 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 400, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 400, मींस v की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो स्पीड आएगी वो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। सभी को क्लियर है ये। बी वाले पार्ट में हमको टाइम कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है, मतलब कि कितने टाइम में वो क्या करती है, कह रहा है कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। वो जो 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रही है क्रिकेट बॉल, वो कितने टाइम में ग्राउंड को टच कर रही है, वो टाइम कैलकुलेट करना है, यहां पे टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी हो जाएगा, ठीक। और u की वैल्यू क्या है, 0 है बच्चों। v की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट कर ली, 20 इज इक्वल टू ये g कितना है बच्चों, 10 इंटू टाइम, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 अपॉन में 10, ये टाइम जो आ जाएगा वो आएगा 2 सेकेंड, ठीक है। मतलब कि 2 सेकेंड में वो क्या करेगी, क्रिकेट बॉल ग्राउंड को टच करेगी, ठीक है, किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो स्टूडेंट्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में यहां पे डाउट आ रहा है या फिर क्या ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।